सो ये जो एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि प्रिंसिपल सर जो रहते हैं उनके हाथ में एक गुड़िया रहती है, मतलब एक काव जैसी दिखने वाली गुड़िया। सो क्या होता है, प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि अगर तुम कोई भी चीज़ को बहुत समय तक यूज़ करोगे तो वो चीज़ में भी जान आ जाती है। और फिर क्या होता है कि जो मेन एपिसोड है उसकी स्टार्टिंग होती है। 3 बजे रहते हैं और सिंचन के जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं वो एक पार्क में आते हैं, और वो जो पार्क रहता है वो एकदम नया रहता है, मतलब वो पार्क के बारे में किसको पता नहीं रहता। और ये सिंचन, खजामा, बो, मसा और नैनी ये सब फर्स्ट टाइम ये पार्क में आए रहते हैं। ये पार्क को देखते हैं और बोलते हैं अपन तो यहाँ कभी नहीं आए थे, मतलब ये जो क्लॉक रहती है जिसपे 3 बजे रहते हैं उसको देखते हैं। और फिर बोलते हैं अपने पास बहुत टाइम है खेलने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि बो और सिंचन ये दोनों जाके एक झूले पे बैठते हैं और झूला झूलने लगते हैं, और ये जो मसाव है वो देख रहा रहता है और उसको भी खेलने का रहता। फिर अचानक से एक लड़की आती है उसके पीछे, और उसको देख के जो मसाव है वो अचानक से एज वो लड़की उसके पीछे आती है तो मसाव डर जाता है। और फिर मसाव जो रहता है उसको उसका नाम पूछता है। उसका नाम रहता है रैनको। तो फिर ये जो मसाव रहता है उसके तरफ देखता है और फिर रैन को बोलते तुम भी खेलो ना झूला। तो उसके बाद क्या होता है, नैनी अचानक से जब भी सिंचन और बो ये दोनों झूला खेल रहे रहते हैं उनके बीच में आती है और बोलते कि अपन दूसरा कोई गेम खेलेंगे, अपन ऑफिस ऑफिस खेलेंगे और झूला खेलना भी छोड़ दो। तो फिर क्या होता है कि सिंचन और बो ये दोनों झूले से उठते हैं। तो फिर क्या होता है कि सिंचन और बो ये दोनों उठ के नैनी के साथ ऑफिस ऑफिस खेलने के लिए चले जाने वाले रहते हैं। पर अचानक से क्या होता है कि जो मसाव रहता है वो मसाव अकेला झूला खेला रहता है, और फिर ये जो नैनी रहती है वो बोलती है अरे तू नहीं खेलेगा क्या ऑफिस ऑफिस अपने साथ। तो फिर क्या होता है कि ये जो मसाव रहता है वो नैनी की तरफ देखता है और फिर बोलता है मेरे को रैनको बोली झूला खेलने के लिए। और फिर वो लोग रैनको की तरफ देखते हैं, और रैनको अगर अचानक से उनके पीछे रहती तो इसकी वजह से ये सब लोग उसको देख के डर जाते हैं। और फिर रैनको जो बोलती है वो बोलती है तुम भी खेलो ना झूला, झूला खेलना तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होता है कि ये जो सिंचन है वो सिंचन इसको हाय हेलो बोलता है। और फिर क्या होता है कि ये जो रैनको है वो कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देती और बोलती है कि तुम भी झूला खेलो ना। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो रैनको रहती है वो मसाओ को उठाती है और बोलती है अभी तुम दोनों जाके झूला खेलो। और नैनी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा रहता, क्योंकि नैनी को ऑफिस ऑफिस खेलने का रहता है। फिर क्या होता है कि जो रैनको रहती है वो खजामा का हाथ पकड़ती है और फिर उसको बिठाती है झूले पे। तो फिर क्या होता है कि ये जो नैनी रहती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और नैनी बोलती है कि मेरे साथ ऑफिस ऑफिस खेलना है कि नहीं तुमको। उसके बाद क्या होता है, जो रैनको रहती है वो बीच में आती है और बोलती है कि ये झूला खेले, इनको झूला खेलने दो। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो नैनी रहती है वो नैनी थोड़ी डर जाती है रैनको को देख के। और फिर ये जो नैनी है वो फिर क्या होता है कि ये जो नैनी उसको समझ जाता है कि ये जो रैनको है वो कजामा और बो इनको तो नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो क्या करती है, बो और सिंचन इनको बोलती है कि तुम्हें अभी मेरे साथ ऑफिस ऑफिस खेलना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड ये जो रैनको रहती है वो बहुत खुश हो रही रहती है मसाओ और खजामा को झूला खेलते हुए देख, और मसाओ और खजामा ये भी बहुत खुश रहते हैं। फिर ये जो रैनको रहती है वो बो और सिंचन इन दोनों का हाथ वापस पकड़ती है और उनको बोलती है कि अभी तुम वापस झूला खेलो। और फिर नैनी जो रहती है वो अकेली बचती है, और ये जो रैनको रहती है वो बिल्कुल नैनी को बोली नहीं कि तू भी झूला खेल। तो ये जो नैनी रहती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है, और ये जो रैनको रहती है ये सिंचन और बो इनको देख के बहुत खुश होती है झूला खेलते देख। तो फिर एज नैनी का कोई सुन रहा नहीं रहता, तो नैनी जो रहती है वो अकेले घर पे जा रही रहती है, और फिर वो अचानक से वो पार्क के एंट्रेंस पे जाती है और रुक जाती है। फिर क्या होता है, जो कजामा रहता है कजामा रैनको को थैंक यू बोलता है और बोलते हैं कि मेरे को भी ट्यूशन को जाने का है, इसलिए बाय बाय। और फिर ये जो कजामा रहता है वो कजामा जाता है और वो नैनी को ऐसा मतलब चौंका हुआ देखता है। फिर ये जो कजामा है वो भी जाने का ट्राई करता है पर वो भी रुक जाता है अचानक से एंट्रेंस पे। तो उसके बाद क्या होता है कि सिंचन और बो मसाओ ये तीनों को भी जाने का टाइम हुआ रहता है, तो रैनको जो रहती है उनको रुकाती है। रैनको बोलती है कि अरे तुम रुको ना। क्या होता है कि बो मसाओ और सिंचन ये लोग बोलते हैं नहीं हमें काम है, हमको जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये तीनों भी जाने वाले रहते हैं। पर जैसे ही ये तीनों एंट्रेंस की तरफ जाते हैं, नैनी और कजामा ये सब मतलब एकदम चौके पड़े रहते और मतलब डर के मारे देख रहे रहते हैं एंट्रेंस की तरफ। और फिर क्या होता है, ये तीनों जैसे एंट्रेंस क्रॉस करते वो वापस गाइस वही पार्क में आ जाते हैं, और ये देख के बो और मसाओ जो रहते हैं वो एकदम डर जाते हैं। पर ये जो सिंचन है उसको बहुत मज़ा आता है, तो सिंचन जो है वो वापस उसके आगे जाता है और वापस उधर आते हैं, उसको मज़ा आ रहा रहता है। पर इधर बाकी के जो 4 लोग रहते हैं उनको बहुत डर लग रहा रहता है। फिर सिंचन और इसकी जो पूरी गैंग रहती है ये डिस्कस कर रही रहती है कि अभी क्या करे। तो सिंचन जो है वो दूसरे साइड से जंप करता है पर वो वापस एक मतलब अपोजिट साइड से वापस आता है ये पार्क में। तो ये देख के ये जो सिंचन रहता है वो हंसता है, पर ये जो कजामा वो बोलते हैं ये हंसने का टाइम नहीं। और फिर क्या होता है, तो वो जो बड़ी क्लॉक रहती है उधर देखते हैं, और इतना देर खेलने के बाद भी ये जो क्लॉक है उस पर उतने ही टाइम रहता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो रैनको रहती है वो रैनको उनको बोलती है चलो झूला खेलो झूला खेलो। तो उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, सिंचन और मसाओ ये लोग झूले पे बैठते हैं और झूला खेल रहे रहते हैं।
सो फिर इसके बाद क्या होता है, नैनी, बो और कजामा, ये 3 लोगों को ये जो रैनको रहती है बोलती है तुम भी झूला खेलो, और फिर ये तीनों झूला खेलने के लिए मना करती है। और गाइस तभी क्या होता है कि ये जो रैनको रहती है वो रैनको इनके पीछे पड़ जाती है, बोलते हैं कि झूला खेलना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो क्या होता है, रैनको के इतने बोलने के बाद भी ये जो 3 लोग रहते हैं वो रैनको का नहीं सुनते और झूला खेलने से मना करते हैं। तो जो रैनको रहती है वो एकदम गुस्से में आती है और फिर वो तीनों के पीछे भागती है। तो ये सब चीज़ें मसा और सिंचन देख रहे रहते हैं झूले पे बैठ के। सिंचन का गाइस खेलते खेलते झूला अचानक से टूट जाता है और उसकी वजह से जो सिंचन है वो नीचे गिर जाता है। और तब भी गाइस वो मोमेंट पे क्या होता है कि ये जो रैनको रहती है वो स्लोली स्लोली डिसअपियर होने लगती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो रैनको रहती है ये पूरी डिसअपियर हो जाती है। और ये देख के बो, कजामा और नैनी ये लोग बहुत डर जाते हैं। सी रैनको जो रहती है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, वो जो पार्क है उसका रियल फॉर्म सामने आता है। तो वो जो पार्क रहता है वो कब का बंद पड़ा रहता है, और वो जो घड़ी रहती है जिसपे 3 बजे रहते हैं वो भी कब का बंद पड़ा रहता है। और फिर ये सब देख के ये लोग बहुत डर जाते हैं और फिर आप अपने घर पे जाते हैं। और उसके बाद ये जो प्रिंसिपल सर है वो वापस आते हैं, और वापस आने के बाद ये जो प्रिंसिपल सर रहते हैं उसे जो प्रिंसिपल सर रहते हैं वो क्या करते हैं, ये डॉल से कह के ये जो एपिसोड है इसका डी एंड करवा देते हैं। और वो जो डॉल है वो डॉल को वो कुर्सी पे रख देते हैं, और ऐसे करके जो एपिसोड इसका डी एंड हो जाता है।